वाह रे मानव, तू आज भी वही शिकारी है। बस अब तेरे हाथ में पत्थर की जगह प्लूटोनियम है। एक माँ का द्वंद्व। मानवाधिकार लिविंग संगठनों रूम ने के कड़ी कोने में चेतावनी रखा दी है। टेलीविजन किसी कुरुक्षेत्र की रिहायशी तरह इलाकों शोर पर कर रहा बमबारी था। करना। पर्दे पर चमकते ब्रेकिंग न्यूज के सुर्ख अक्षरों ने पूरे कमरे को लाल रंग की भयावहता से भर दिया था। बाहर दुनिया दो गुटों में बंटकर तीसरे विश्व युद्ध की बिसात बिछा रही थी और भीतर सावित्री का मन उस बिसात पर मोहरा बने अपने बेटे के ख्यालों में उलझा था। उसका बेटा अंकित, घर का इकलौता चिराग, जिसे सावित्री ने अपनी हर सांस की आंच से सींचा था, आज 7 समंदर पार एक ऐसे युद्धग्रस्त देश में फंसा था जहां आसमान से बारूद बरस रहा था। अचानक न्यूज़ एंकर की आवाज़ तीखी हुई। मानवाधिकार संगठनों ने कड़ी चेतावनी दी है। रिहायशी इलाकों पर बमबारी करना एक अक्षम्य अपराध है। ये मानवता का हनन है। सावित्री के हाथ जो अब तक प्रार्थना में जुड़े थे ठिठक गए। उसके मस्तिष्क के सन्नाटे में एक व्यंग्यात्मक हंसी गूंजी। रिहायशी इलाके क्या बस ईंट पत्थरों की उन ऊंची इमारतों में रहने वाले ही इंसान की श्रेणी में आते हैं? उसकी आंखों के सामने एक दूसरा दृश्य कौंधा। धूल से अटी वर्दी, कंधे पर भारी बंदूक और बर्फीली चोटियों पर खड़ा वो नौजवान जो किसी भी वक्त अपने सीने पर पहली गोली खाने को तैयार था। सावित्री का मन चीख उठा। क्या उस वर्दी के भीतर धड़कता दिल किसी रिहायशी कॉलोनी का हिस्सा नहीं है? क्या उस सैनिक को पालने वाली माँ का आंचल रिहायशी नहीं था? सावित्री की सोच अब व्यक्तिगत पीड़ा से ऊपर उठकर समूची मानवता पर एक कटाक्ष बन गई थी। हम कितने बौद्धिक हो गए हैं। हमने विज्ञान की उंगलियां पकड़कर चांद को छू लिया, परमाणु की शक्ति मुट्ठी में कर ली, लेकिन भावनाओं का भूगोल आज भी आदिकाल के पत्थर युग में अटका है। सैनिक मरा तो ये उसका कर्तव्य है। वीरता का प्रमाण पत्र, तिरंगे में लिपटा शव और